अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है। मेटा एड्स यानी फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फेसबुक के बहुत ज़्यादा बिलियन जो है इस टाइम पर क्लाइंट्स मौजूद हैं, यानी यूज़र मौजूद हैं। तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट इस टाइम पे मेटा यानी फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे आता है। तो हमें एड रन करना है फेसबुक मार्केटिंग। अब बात ही पैदा होती है कि आपने यही इंस्टीट्यूट क्यों सिलेक्ट किया। वाई चूज़ RDI यानी राजपूत डिजिटल इंस्टीट्यूट को आपने क्यों सिलेक्ट किया, क्या वजह है, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेंटोर है उसका अपना एक्सपीरियंस 6 इयर्स एक्सपीरियंस है मेटा एड एंड गूगल एड्स दोनों में, ठीक है। उसके अलावा ये है कि सबसे ज़्यादा मेंटोर अगर आपको बहुत ही अच्छा है, पहले से वो यूज़फुल एक्सपीरियंस मैन है, तो आप लोगों को भी उसी तरह से अच्छा गाइड कर सकते हैं और अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें और क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप जो है इसकी सपोर्ट मिलेगी 24 आवर्स 7 डेज़, ठीक है। गाइडलाइंस मिलेगी आपको, जिस तरह के भी आपके क्वेश्चन होंगे आंसर उसके दिए जाएंगे। इसमें मैं खुद एज अ मेंटोर और इसमें जो है CR होंगे जो आपके क्वेश्चन के जवाब दे रहे होंगे, और मैं ख़ुद भी हूँगा। उसके बाद असाइनमेंट्स आपको दी जाएगी, जो भी लेक्चर होगा उसके बाद आपकी असाइनमेंट होंगी, क्वेश्चन होंगे, उसको आपने असाइनमेंट को तैयार करना है और उसको सबमिट करना है। कहाँ पे? फेसबुक ग्रुप में करना होगा, व्हाट्सएप पे नहीं करना होगा। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ जो आपके मसले हैं, क्यूरी है, क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं। और आपको इसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होने लगेगा, लास्ट 2-3 क्लासेस में आपको रोड मैप बताया जाएगा, यानी किस तरह से आप अपने लिए एड रन कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को एड रन करके दे सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस के हवाले से किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से क्लाइंट को आपने विदाउट एड रन के भी लेकर आना है और एड रन करके भी लाना है, यानी पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है जी। और प्रैक्टिकली सारा काम किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ट्रस्टेड मेंटोर, जैसे मैं बताया, मेंटोरशिप मिलेगी। अगर आप ये करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, काम करना चाहें, तो आपको इसकी भी जो है मेंटोरशिप मिलेगी। और एक्टिव लर्नर कम्युनिटी होगी, एक्टिव जो लोग होंगे उनको उसके अंदर डाला जाएगा और वो लर्नर होंगे, उसमें सीख रहे होंगे कम्युनिटी के अंदर। लो कॉस्ट है कि बहुत ही कम पैसों में ये कोर्स करवाया जा रहा है फेसबुक का, ठीक है। मार्केट में तो 8-8, 10-10 हज़ार ले रहे हैं, तो हम तो 8-8, 10-10 हज़ार की बात ही नहीं कर रहे, ओनली 1000 ले रहे हैं, ठीक है जी। लो कॉस्ट है, हाई वैल्यू है, इसमें IT एंड मार्केटिंग कोर्सेज़ हैं, ठीक है जी। मेटा एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट मैंने आपको बताया मोहम्मद नदीम राजपूत, यही आपके मेंटर होंगे, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ तक तो बता दिया। अब व्यू बता दिया कि 6 ईयर एक्सपीरियंस है जो आपको पढ़ाएंगे। इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा उस बारे में पढ़ लें, यानी आउटलाइन। मेटा एड्स कोर्स का नेम है, जिसके अंदर फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम की हम मार्केटिंग के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि मार्केटिंग कहते हैं किसको, मार्केटिंग होती क्या है। व्हाट इज़ अ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? द एक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। यानी आपने कोई भी एक्शन लेना है, बिज़नेस जो है आपका, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सेल करनी है उसकी प्रोडक्ट को, या कोई सर्विस है वो देनी है, इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च होनी चाहिए आपके पास, बाद में आप एडवर्टाइजिंग करें, ठीक है, प्रॉपर। अगर इसको आप दूसरा देखें, बोलता है मार्केट इज़ द एक्ट सेट ऑफ द institutions and process of creating communication, delivering and presenting, यानी प्रेजेंट कैसे करना है आपने, एक्सचेंज ऑफ द ऑफर्स, दे हैव वैल्यू ऑफ द क्लाइंट्स, को पार्टनर्स एंड दे सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है। आपने सब कुछ देख कर वाजे करते हुए फिर आपने एक इससे पता चल गया कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, हमें प्रमोट करना होती है क्या चीज़ अपने बिज़नेस को। अब मार्केट होती है 2 किस्म की है, एक ट्रेडिशनली जो पुराने तरीक़ाकार से, और एक आज मॉडर्न आ गई। ट्रेडिशनल किस तरह से होता है, बाहर हम देखते हैं बिल बोर्ड पे लगी होती है, ठीक है ना,
वहाँ से हम देख लेते हैं। आगे पीछे बोर्ड लगे होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसके थ्रू हमें जो मार्केटिंग मिलती थी यानी एडवर्टाइजिंग करती हुई मिलती थी, वो हमारे पास ट्रेडिशनल कहलाती थी। आजकल मॉडर्न क्या हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन तमाम सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। की एक डायग्राम है, इसमें उसमें दिखाया जा रहा है। देखें, एक प्रोसेसिंग होती है। साफ सी बात है, एक प्रोडक्ट है, उसको पहले प्रोसेस होगी, प्रोसेसिंग में वो जब रेडी होती है और प्रोसेस होती है। क्लाइंट एंड कस्टमर्स, क्लाइंट एंड कस्टमर के पास यहाँ शो हो रही है, ठीक है। क्लाइंट एंड कस्टमर के पास शो हो रही है। यहाँ पर देखें, सोल्यूशन आपको पहले निकालना पड़ेगा। उस क्लाइंट का जो है आपको पिन पता होनी चाहिए कि क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो नहीं ले रहा, क्या वजूहत है। ये सारे रीज़न आपको देखने हैं, ठीक है। और क्या आप क्लाइंट को उसका बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यू, आपको ज़रूर वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंटेड या कुछ भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी। कैसे आपने सेल करनी है कि आपका वो जो है पार्टनर, जो आपका क्लाइंट है, वो आपकी तरफ राग़िब हो और आपसे वो जो है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो ले सके, ठीक है। ये एक डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है जी। इसके बाद अभी हम करते हैं कोर्स आउटलाइन पढ़ लेते हैं उसके हवाले से। कोर्स आउटलाइन कौन कौन सी, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हवाले से। तो मेटा एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है जी। मार्केटिंग के हवाले से हमने कर लिया कि मार्केटिंग किस तरह से मार्केटिंग की जाए। सबसे पहले हमारे पास है फेसबुक इकोसिस्टम। तो फेसबुक इकोसिस्टम क्या होता है, इस बारे में पढ़ेंगे हम। फेसबुक एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है फेसबुक एल्गोरिथम, और 2025 के अंदर किस तरह से इसका एल्गोरिथम है, न्यू अपडेट आई है, उसको भी चेक करेंगे। इसके बाद है फेसबुक साइंस। फेसबुक साइंस मीन्स यानी फेसबुक के जो हम एड रन करते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उस हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्रिएट बिजनेस पेज विद ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स, यानी एक हम फेसबुक पेज बनाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, यानी ऑफलाइन एसईओ करेंगे, उसकी तमाम बेसिक सेटिंग्स करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे क्रिएट अ मेटा बिजनेस सूट। क्रिएट अ मेटा बिजनेस सूट क्या है, अ मेटा एड अकाउंट, यानी एक होता है पर्सनल एड अकाउंट, एक होता है बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है। ये हम बनाना सीखेंगे किस तरह से बनता है। जिससे एड रन किया जाएगा उसे मेटा एड अकाउंट किया कहते हैं। उसके बाद जो एड अकाउंट रन करना, उससे पहले एड टू पेमेंट मेथड, यानी पेमेंट मेथड लगाना है। बैंक का कार्ड लगा सकते हैं, सादा पे, नया पे, ठीक है। वो बताया जाएगा कैसे इंसर्ट करेंगे हम इसमें। डिफरेंट बिटवीन मेटा एड अकाउंट एंड मेटा बिजनेस सूट, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस हवाले से पढ़ेंगे डीपली। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फेसबुक मैट्रिक्स, यानी फेसबुक एड मैट्रिक्स। रीच क्या चीज़ होती है, इम्प्रेशन, सीपीसी का क्या मीन्स है और क्या वर्किंग है, सीपीएम क्या चीज़ है, सीटीआर क्या है, आरओआई क्या है, आरओएएस क्या है रोज़, क्यूआरआर क्या है, ईआरआर क्या है, सीआरआर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, यानी ये सारी मैट्रिक्स है। अब एक ऐड तो रन कर देते हैं, ऐड तो हर कोई रन कर लेगा सीखने के बाद। उसके बाद ये चेक करना है कि हमारे ऐड में कहाँ इशू आ रहा है। कैंपेन हमने सही सिलेक्ट नहीं की, सीटीआर सही सिलेक्ट नहीं किया, या एड सेट लेवल में हमारे कोई मसला आ गया, या एड लेवल में हमारे कोई मसला आ गया, या क्रिएटिव पोस्ट हमारी सही नहीं है, या एड कॉपी हमारी सही नहीं है, उसमें कुछ हमने ऐसी बात लिख दी है, या वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिख दी है। तो ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इससे पता चलेगा हमें कि क्या मसला है, क्या इशू आ रहा है। फेसबुक एड मैट्रिक्स जो है इससे पता चलता है, ठीक है जी। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव। फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो 6 हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक हो गया, लीड जनरेट हो गया, ठीक है, सेल हो गया, इंगेजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया एप्लीकेशन की, इन हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फेसबुक एड स्ट्रक्चर, यानी पूरा एक एड रन करने के लिए हमारे पास 3 लेवल से गुजरना पड़ता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। इन तमाम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स कैंपेन रन, हम डिफरेंट टाइप के जो भी ऊपर कैंपेन के नाम लिए मैंने 6 के, इनको अलग अलग करके हम तमाम को प्रैक्टिकली एड रन करके चेक करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे फेसबुक मार्केटिंग है, इस तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इसके लिए कोई अलग से नहीं है, इस मेटा से ही एड रन किया जाएगा सही, यानी मेटा एड अकाउंट से, ठीक है जी।
कैनवा एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे ओनली लोगो कवर फ़ोटो बनाने के लिए और SMM यानी सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए, फ्लायर बनाने के लिए, का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए। ठीक है जी, इस हवाले से हम करेंगे इसका इस्तेमाल। और पोर्टफोलियो भी इंशाल्लाह आपको बनवाया जाएगा। जब ये काम सीख जाएंगे लास्ट क्लास में हम इसको भी रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है फेसबुक लाइब्रेरी। फेसबुक लाइब्रेरी एक मेटा की तरफ से एक ये समझ लें कि एक टूल है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी नीच के हवाले से, जैसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं या फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं, सर्च करेंगे, वहाँ पर जाके हम टाइप करेंगे तो उस हवाले से हमारे पास जितने भी इस टाइम पे रिसेंटली कोई करंटली एड रन होंगे, जिन्हें इस टाइम पे एड रन हुए होंगे, वो दिखेंगे। ठीक है जी, वहाँ जाके हम अपने कंपटीटर के देख सकते हैं उसने क्या पोस्ट बनाई है, किस तरह बनाई है और क्या वो सर्विस दे रहा है, क्या उसके अंदर कोई वो डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है। हम जाके अपने कंपटीटर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कंपटीटर एनालिसिस भी इसी तरह से 2-3 तरीके से हम कंपटीटर को एनालाइज करते हैं कि क्या दे रहा है, इसका पिन पॉइंट क्या है और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ठीक है जी, तो इसको देख के फिर हम उसी कंपटीटर के साथ हम अपनी वर्किंग कर पाएँ। बायर पर्सोना यानी जब भी हम किसी भी क्लाइंट के लिए एड रन करेंगे, हमें उसकी नीच के बारे में, उसके कारोबार के बारे में अच्छे से विज़िट करेंगे, उनका पेज सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से करेंगे और उसके बाद हम जो देखेंगे उसकी एज क्या है, किस तरह से बायर पर्सोना बनाएंगे। ठीक है, बायर पर्सोना मतलब एक टारगेटिंग ऑडियंस करेंगे, बनाएंगे। उस ऑडियंस बनाने से पहले उसको टारगेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बायर पर्सोना, उसकी एज, हमें लोकेशन, जेंडर, सारी चीज़ें हमें पता है कि क्या चीज़, वो कौन सी बुक्स देखता है, कौन सी फिल्म देखता है, सारी डिटेल हमें। एड कॉपी क्या होती है, हैशटैग क्या होता है, एड कॉपी हैशटैग क्या होता है, जो हमने पोस्ट लगाई होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है वो एड कॉपी लिखी जाती है और हैशटैग उसके नीचे जो हैश करके डाल के लिखा जाएगा, यानी कीवर्ड होता है ये। कंटेंट क्या होता है, जो पोस्ट के अंदर लिखा होता है। जैसे ये आपको ये पोस्ट नज़र आ रही है, इसके अंदर जितना कुछ भी लिखा है ये कंटेंट कहलाता है। क्रिएटिव पोस्ट, ये पूरी जो पोस्ट है इसको हम कहते हैं क्रिएटिव पोस्ट। कॉल टू एक्शन, जैसे नीचे व्हाट्सएप का आइकन नज़र आ रहा है, इसी पोस्ट के अंदर आपको जो नंबर लिखे हुए हैं, इस कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप भी हो सकता है, मैसेंजर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये है कॉल टू एक्शन। या बुक नाउ हो सकता है, बुक शॉप नाउ हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह के जो डिफरेंट किस्म के हैं, या इनरोल नाउ हो सकता है, उसे हम बोलते हैं CTA कॉल टू एक्शन। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एड फैटी। एड क्यों फैटी होता है, फैटी का मतलब है कि एड क्यों जो है वर्किंग करना छोड़ देता है, यानी रिज़ल्ट लेकर आना छोड़, चलता रहता है और रिज़ल्ट आना छोड़ देता है। इस बारे में पढ़ेंगे क्या रीज़न होता है। एड रिजेक्ट क्यों होता है, आपने एड रन किया, फेसबुक जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड अगर सही होगा तो वो ऐड जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो वो ऐड आपका रिजेक्ट कर सकता है। रीज़न भी वो बता देगा कि भाई फ़ला रीज़न है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ठीक है जी, वो कौन कौन से रीज़न होती हैं तो हमें पॉलिसी गाइडलाइन इसकी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और बताई जाएगी आपको फेसबुक के हवाले से। इसके बाद बिडिंग एंड बजट। बिडिंग होता है कि आप फेसबुक को कह देते हैं कि भाई इतने पैसों में जो है 5 रुपये या 10 रुपये में जो है क्लाइंट लेकर आके दें, बिडिंग कर देते हैं हम। ठीक है, हाई बिडिंग होती है, लो बिडिंग होती है, इसी तरह कैप बिडिंग होती है, तो हम वो जो पढ़ेंगे तो बताएंगे उसके अंदर। बजट, डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है, यानी पूरे महीने का पहले से लगा दिया, 15 दिन का लगा दिया, 7 दिन का लगा दिया। एक होता है डेली के 500 रुपये कटे, 1000 रुपये कटे। एक है कि 10,000 रुपये लगा दिए पूरे महीने के, तो इस बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक ऑक्शन का ऑप्शन आता है जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। ऑक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑक्शन का मतलब, ऑक्शन हाउस का मतलब ये, ऑक्शन हाउस होता क्या है, मतलब नीलामी घर। अब साफ सी बात है, तमाम एडवर्टाइज़र एड रन करते हैं, साफ सी बात है, फेसबुक किसका ऐड पहले दिखाएगा, वो ऑक्शन में जाता है। अब ऑक्शन किस हिसाब से की जाती है, उसमें साफ सी बात है, जिससे ज़्यादा पैसे लगाएंगे उसका ऐड शो हो। ठीक है, जिसका क्रिएटिव अच्छा हो, पोस्ट अच्छी हो, जिसने टारगेटिंग ऑडियंस अच्छी की होगी। अब किसी ने पैसे तो कम लगाए हैं, ठीक है, टारगेट ऑडियंस भी अच्छी की हुई है और ऐड क्रिएटिव उसका बहुत ही अच्छा है, तो पहले उसका ऐड दिखेगा 25 रुपये वाले का, बाद में 5 रुपये वाले का पहले दिखेगा। अगर उसकी ऐड कॉपी अच्छी नहीं होगी, ऐड क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा, इमेज अच्छी नहीं होगी या वीडियो अच्छी नहीं होगी, तो उसका जो है ऐड बाद में दिखेगा। और एक टाइम आ जाता है कि अगर वो आपका जो ऐड चल रहा होता है और लोग उस ऐड पे जाके उसको हाइड कर देते हैं, तो वो फेसबुक आपका ऐड बहुत देर से दिखाता है, उसका रिज़ल्ट ख़राब होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है कन्वर्सेशन जो कॉस्ट पड़ती है पर मैसेज पे
ये पर क्लिक पे, तो वो बहुत महंगी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जी, ये तमाम चीज़ें मैं बता दी, ये कोर्स में करवाई जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखें, सबसे पहले मैंने बताया कि फेसबुक इकोसिस्टम क्या होता है। फेसबुक इकोसिस्टम का मतलब है जिसके अलावा जो है आप ऐड रन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी आईडी होनी चाहिए, आपके फेसबुक आईडी होनी चाहिए आपकी, और होनी भी वो पुरानी हो थोड़ी तो बेहतर है। अगर न्यू है और न्यू ही उसके ऊपर आपने एक फेसबुक पेज भी बना लिया तो फेसबुक सोचता है कि ये स्कैमर तो नहीं है, कोई इस तरह की जहन में उसके आती है। तो फेसबुक आईडी आपकी पुरानी होनी चाहिए और आपके अपने नाम से होनी चाहिए। योर नेम CNIC, जो CNIC आपका नाम है उसी नाम से बनाएं। रियल फ़ोटो लगाएं, अपनी एक्चुअल तस्वीर लगाएं, ओरिजिनल फ़ोटो लगाएं, वो भी 6 मंथ से ज़्यादा जो है पुरानी ना हो। इसी तरह फेसबुक पेज है वो हम बनाएंगे, तो उसके बारे में फेसबुक पेज जो है उसमें आपने अपना बिज़नेस नेम रखना है, फेसबुक पेज का जो भी आपने रखना है। अब आप फेसबुक आईडी का अपना बिज़नेस नेम नहीं रख सकते, अपना ही नाम रखना पड़ेगा आपको, CNIC वाला, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है फेसबुक ग्रुप। आजकल फेसबुक के ग्रुप्स बन रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। फेसबुक पेज पे इतनी नहीं आ रही जितनी फेसबुक ग्रुप पे आ रही है। ग्रुप बनाएंगे, उसमें लोग आपसे इंगेज होंगे, जिन्होंने आपसे सर्विस ले ली होगी तो वो उसके अंदर शामिल होंगे। कोई आप नई भी चीज़ डालेंगे वहाँ पर तो उनको पता होगा कि हैं, और जो न्यू होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा इंगेज होगा, उनको मोटिवेशन मिलती रहेगी, और आपका जो है फेसबुक जो है ग्रुप वो ग्रो होगा, उसकी वजह से आपकी सेल बढ़ेगी। जबकि इस फेसबुक ग्रुप की ऐड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए आपके पास, और मेटा ऐड अकाउंट होगा जहां से आप ऐड डन करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस ऐड अकाउंट से हम ऐड डन करेंगे, हम पर्सनल ऐड अकाउंट से नहीं करेंगे। पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है, जैसे आपने फेसबुक आईडी बना ली, आप उसको डायरेक्ट मेटा ऐड लिखेंगे तो मेटा ऐड अकाउंट खुल जाएगा, मगर वो क्या होगा, वो पर्सनल ऐड अकाउंट होगा, वहाँ से आपने ऐड डन नहीं करना। आपने क्या करना है, एक न्यू क्रिएट ऐड अकाउंट बनाना है, यानी एक बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना है, वहाँ से ऐड डन करना है। इसका मकसद ये हो गया, फेसबुक प्रोफाइल आईडी होनी चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए, मेटा ऐड अकाउंट हमने बनाना है, बिजनेस वो होना चाहिए, और चौथी चीज़ हमारे पास आती है कार्ड। ठीक है, ऐड डन करने के लिए सबसे पहले पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट के लिए कार्ड होना चाहिए, बैंक हो, सादा पे हो, नया पे हो। बैंक में मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो यही है कि वीज़ा डेबिट कार्ड हो मेज़ान बैंक का, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, हो गया, क्या चीज़ हो गया, फेसबुक इकोसिस्टम, यानी ये चीज़ें लाजिम है। फेसबुक एल्गोरिथम, ये जो है हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही फेसबुक एल्गोरिथम बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी फेसबुक 2025 में, यानी 2025 में किस तरह वर्क कर रहा है फेसबुक खुद बता रहा है। न्यू अपडेट आई हुई है इसकी, तो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। मेक ओरिजिनल कंटेंट, जो भी बनाए, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि आपने जब भी कोई काम करना है अपने ओरिजिनल कंटेंट पे करना है। जैसे आजकल का दौर है AI का आ गया है, लोग AI से चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी तस्वीर और अपनी आवाज़ के साथ बनाया गया कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। और फेसबुक का भी जो है यही एल्गोरिथम है। इसीलिए आप जो भी इमेज बनाएं, पोस्ट बनाएं या वीडियो रील्स बनाएं तो वो अपनी ही ज़बान में और अपना ही चेहरा सामने लेकर आके बनाएं तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। नंबर 2 पे क्या बता रहे हैं कि मेक शेयरेबल कंटेंट। आप जो इमेज या वीडियो बनाएं ना, वो अपनी शक्ल पे ही में बनाएं और उसका जो साइज़ हो 1080x1080 पिक्सल हो, क्रिएटिव हो, और उसमें कोई ना कोई चीज़ इस तरह का जो है ना हुक डाली हो, जिससे लोग जो है आपकी तरफ इंटरेक्ट हो और उसको रोक के देखें और उसके ऊपर शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, जो लोगों को अच्छी लगे और वो शेयर, कमेंट और इंगेज करें इस पर। ठीक हो गया जी। नंबर 3 पे आ गया कंपाइल विद आवर गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस जो है फेसबुक की, जो क्या कहते हैं अपनी पॉलिसी है, उसके आप ख़िलाफ़ ना जाएं, रूल एंड रेगुलेशन के साथ रहते हुए काम करें। ठीक है, और फेसबुक खुद कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इंगेज करेगा वो रील्स हैं या वीडियोज़ है। ठीक है जी। नंबर 3 पे जो है हमारे पास पहला टॉपिक था हमारे पास फेसबुक इकोसिस्टम, नंबर 2 पे था फेसबुक एल्गोरिथम, नंबर 3 पे हमारे पास है फेसबुक साइंस। लेक्चर 1 में ये मैं सारा क्लियर करूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ऑक्शन क्या चीज़ है। ऑक्शन हाउस का मतलब है नीलामी घर,
यानी इतने एडवर्टाइज़र ऐड रन करते हैं, किसका ऐड पहले दिखाए फेसबुक, ये कैसे डिसाइड करे? उसके लिए एक पैमाना, एक तरीक़ाकार रख दिया फेसबुक का। अपना एक रूल है कि ऑक्शन में जब कोई भी ऐड आता है पहले वो ऑक्शन में जाता है, यानी बिडिंग, BID, बिड का मतलब बिडिंग, यानी बिड का मतलब होता है कि आप फेसबुक को कह रहे हैं कि ये इतने में 10 रुपये में या 100 रुपये में बंदा दे दें, ठीक है, यानी आप कैप लगा देते हैं, बिडिंग कैप लगा देते हैं। दोस्तों में आप कहते हैं हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम क्या होता है कि जितने भी पैसे काटने काट दें, लेकिन मेरा ऐड दिखा दें पहले, लेकिन फेसबुक फिर भी नहीं दिखा सकता है, या लो कह देते हैं आपके लो प्राइस पे दिखा दें। मगर फेसबुक ने इसके लिए ऑक्शन का इस्तेमाल किया, ऑक्शन हाउस बनाया है। जितने भी ऐड शो होंगे एडवर्टाइज़र के, एडवर्टाइज ऐड रन करेंगे, वो पहले ऑक्शन में आएंगे। फेसबुक देखेगा कि भाई इसने जो ये ऐड रन किया है इसकी ऐड रेलेवेंसी ठीक है, यानी जो ऐड इसने रन किया और ऊपर ऐड में जो ऐड कॉपी लिखी है वो भी सेम है या नहीं, लोग इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे, या देख कैसे गुजर जाते हैं। और फिर बिडिंग आपने किस तरह की लगाई है, कितनी लगाई है, कितने आपने पैसे लगाए। अगर आपकी ऐड क्रिएटिव यानी ऐड क्वालिटी जो है, ऐड क्रिएटिव पोस्ट जो आपकी बड़ी अच्छी क्रिएटिव है, तो फेसबुक आपका ऐड पहले दिखाएगा। भले आपने बिडिंग कम लगाई हो, 5 रुपये लगाई हो, 25 रुपये वाले की बाद में दिखाएगा, 5 रुपये वाले की आपकी पहले दिखाएगा। क्यों? आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी है, यानी क्रिएटिव पोस्ट बनी हुई है, आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, आपने टारगेट की हुई है और लोग उस पर इंगेज भी कर रहे हैं। इसी तरह 25 रुपये वाले की जो ऐड कॉपी यानी ऐड क्रिएटिव पोस्ट है वो अच्छी नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से उसका ऐड बाद में दिखा रहा है, लेट दिखा रहा है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव यानी ऐड क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो टोटल ऐड वैल्यू भी आपकी ज़्यादा होगी, नहीं तो आपका ऐड दिखाना फेसबुक जो है पीछे कर देगा, लेट दिखाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह पता चलेगा कि हाँ कि किसकी ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं। तो नंबर 2 ऑप्शन हमारे पास है ऐड क्वालिटी। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी रेट रैंकिंग आ जाती है, ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग लिखा हुआ है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग लिखा हुआ है और कन्वर्जन रेट रैंकिंग लिखा हुआ है। क्वालिटी रेट रैंकिंग क्या होती है कि आपकी जो पोस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए, फेसबुक के रूल्स पे होनी चाहिए, 1080x1080 पिक्सल और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट क्रिएटिव है, आपकी क्या कहते हैं क्वालिटी रेट रैंकिंग यानी इमेज आपकी क्रिएटिव है, तो आपकी टोटल ऐड वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और आपको बहुत ही कम पैसों में कन्वर्सेशन आएगी इस पर। इसी तरह इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, अगर आपकी जो पोस्ट है उस पर लोग इंगेज कर रहे हैं, लाइक फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी होगा। अगर आपकी ये कम होगी तो इसकी वजह से ऐड वैल्यू जो है वो भी थोड़ी कम होगी। इसी तरह आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग है, आपको जो लोग हैं वो आपके ऐड को तो देख रहे हैं, ऐड पे क्लिक करके आपसे आके बातचीत भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपके पास आ भी रहे हैं, आउटकम भी हो रही नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाएंगी कि ये अबव है, बिलो है या एवरेज है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे ऐड में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फेसबुक साइंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम ऐड रन करेंगे उसके रिज़ल्ट आएंगे तो हम ये चीज़ें देखेंगे। इस कोर्स की फ़ीस मार्केट के अंदर तो इस टाइम पे 8,000, कोई 10,000, कोई 15,000 ले रहे हैं, लेकिन वो इस तरह का कंटेंट और इस तरह से जो है नहीं सिखाते हैं। सिखा तो देते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं बताते कि किस तरह से ऐड रन किया जाएगा, किस तरह से रिज़ल्ट आएंगे, किस तरह से आपने चेक करना है। तो हम ये फेसबुक मार्केटिंग कोर्स जो है हर कोई सीख सके इस महंगाई के दौर में। इसके सिर्फ चार्जेस है 500, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सपोर्ट के चार्जेस नहीं है। व्हाट्सएप पे आप जब चाहें 24 घंटे के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर आपके पास मेंशन है, ठीक है। मेंटोर भी इसमें मौजूद होंगे और CR भी इसमें मौजूद होंगे। और आप इस काबिल हो जाएंगे, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें या अपने लिए ख़ुद ऐड रन करना चाहें, अपने किसी कारोबार के या अपने कोई रिश्तेदार में आपके कोई कारोबार कर रहा है, उसके लिए आप जो है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन वह कारोबार को ऑनलाइन पे लेकर आ सकते हैं। इसलिए सीखो, सिखाओ और अपना मुस्तकबिल ख़ुद बनाओ, ठीक है। RDA यानी राजपूत डिजिटल इंस्टीट्यूट इस ऑफ़र कर रहा है आपको 4 फ्री कोर्सेज़, यानी इसकी डिमांड कुछ नहीं, 500 से एडमिशन फ़ीस है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैनवा AI डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड AI टूल्स और स्पोकन इंग्लिश, ये 4 कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा गूगल एड्स भी करवाया जा रहा है, वेब डेवलपमेंट का भी करवाया जा रहा है, लेकिन उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं इससे। ये कुछ रिज़ल्ट हैं हमारे क्लाइंट के AC रिपेयरिंग और रियल इस्टेट वालों के, ठीक है। ये है MR एक्सपर्ट इंजीनियरिंग AC वाले, उनके लिए डन किया था
1370 यानी 1370 1370 लोगों ने मैसेज किए, 21 रुपये 84 पैसे का पड़ा। रीच इसमें देखें 1,67,397, 1,67,397 इसमें रीच आई है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 2.08। इम्प्रेशन कितने लोगों ने किया, यानी एक से ज़्यादा जो लोग देखते हैं उसको इम्प्रेशन कहते हैं। रीच मतलब एक बंदे ने देख लिया वो एक ही कहलाएगा, 10 ने भी देख लिया वो एक दफ़ा एक ही होगा, 10 दफ़ा देखो 10 रीच हो जाएगी वो। इम्प्रेशन एक ही बंदा 50 दफ़ा देखेगा तो वो 50 पे हो जाएगा। 3,48,333 लोगों ने, यानी ये कुछ रिजल्ट्स हैं किसके, मेटा एड अकाउंट, मेटा एड से, यानी फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग। 620 मैसेजेस हैं, 22 रुपये 84 पैसे का पड़ रहा है। ठीक है जी, ये भी है। 73 लोगों ने मैसेज किया, 7 रुपये 84 पैसे का पड़ा। ये है डिजिटल ऑसम जोन, सर ओसामा यूट्यूब ये कोर्स करवाते हैं उनके लिए अटेंड किया था। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज़ के यहाँ पर मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ अलग अलग। ये है 2195 लोगों ने रब्ता किया है और 16 रुपये 6 पैसे का पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी रिपेयर सर्विस क्लाइंट था उनके लिए अटेंड किया था। यह देखें, ये 107 लोगों ने रब्ता किया है, मैसेज किया, कन्वर्सेशन आई है, 6 रुपये 65 पैसे का पड़ रहा है। और ये देखें अब 602 लोगों ने रब्ता किया, ये एड रन किया था क्लॉथिंग वालों की, एक सिस्टर है उनके लिए एड रन किया था। 2 रुपये 27 पैसे कन्वर्सेशन पड़ रही है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें ये और स्पॉन्सर लिखा हुआ है, MR एक्सपर्ट इंजीनियरिंग स्पॉन्सर लिखा है, समझ से ये एड रन हुआ है। इसके नीचे जो लिखा है MR एक्सपर्ट इंजीनियरिंग प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल एसी सर्विस इंस्टॉलेशन एंड गैस फिलिंग, ठीक है, अक्रॉस द कराची अदर ये जो है इसको एड कॉपी बोलते हैं। इसके नीचे जो हैशटैग करके लिखा होगा उसे हैशटैग बोलते हैं। और ये जो पोस्ट आपको नज़र है इसको क्रिएटिव पोस्ट कहते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी कुछ इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और रेट लिखे हैं 999, ठीक है, 999, ये इसको बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, इसके नीचे आप देखें एक व्हाट्सअप लिखा है, ये व्हाट्सअप का जो बटन है इसको बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, यानी हम कॉल टू एक्शन व्हाट्सअप भी लगा सकते हैं, कॉलिंग भी लगा सकते हैं, मैसेंजर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बुक नाउ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर शॉप नाउ भी लगा सकते हैं, इनरोल नाउ भी लगा सकते हैं, जिस तरह का होगा उस तरह लगाना है। ये बहुत लाजिम चीज़ है, अगर हमने गलत लगा दिया तो हमारे को रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइंट है 190 लोगों ने मैसेज किया, उसको 6 रुपये 51 पैसे का पड़ा, यानी 1236 रुपये इसके लगे। और तो उन्होंने कहा है कि नदीम भाई बहुत ग्रेट रिज़ल्ट है ये, और आप ये रोक दें, हमारे पास काफ़ी काम आ गया, पहले हम इनको आगे कवर करें, बाद में फिर आप दोबारा एड रन कर दीजिएगा। तो आपने क्लाइंट का कि क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई हो। ठीक है, आपने क्लाइंट का काम ऐसे करना है कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो, दोबारा आपसे काम करवाए, जिसे हम बोलते हैं ROA ROS। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई आपके पास और आपने कितने पैसे लगाए, ROS। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एड पे आपने कितने पैसे स्पेंड किए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेंड, कितने आपने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर, यानी कितने पैसे आपने लगाए एड के ऊपर। 18,000 लगाए, अब आपके पास 25,000 आए या उससे भी कम आए। अगर आप उसको प्रॉफिट देंगे तभी वो आपसे एड रन करवाएगा। ठीक है जी, देखें ये कुछ और मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर रिजल्ट्स। ठीक है, ये कुछ क्लाइंट हैं जिनके एड रन हुए हैं, तो ये स्पॉन्सर आएगा, इस तरह से उन्होंने ऐड कॉपी लिखी हुई, इस तरह से उनकी पोस्ट लगी, इस तरह नीचे देखो शॉप नाउ आ गया होगी, एड टू कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ। ठीक है, और एक चीज़ और होती है एडा फार्मूला, यानी अब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, पहले तो वो अटेंशन उसको करना है, कोई ऐसी चीज़ दिखानी है, कोई डिस्काउंट देना है उसको कि वो अटेंशन हो आपकी तरफ, कोई भी ऐसी चीज़ आपको बुकिंग करनी है। उसके बाद उसको इंटरेस्ट डालना है। इंटरेस्ट उसमें कैसे आएगा कि बार बार आप उसको दिखाएंगे, आपके ऐड दिखेगा, मामलात होंगे तभी। उसके बाद डिज़ायर करेगा, वो सोचेगा, उस बारे में समझेगा, फिर वो इस काबिल होगा फ़ैसला लेने के, अगर आपके रेट भी मुनासिब होंगे और आपकी सर्विस भी अच्छी होगी और लोग उसको सबसे पहले अपने ग्रुप में ऐड करें, चैनल पे ऐड करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, कि जिससे वो देखे और लोगों से इंस्पायर हो, जो आपके स्टूडेंट हैं पहले से या आपके क्लाइंट हैं पहले से, उनके वो जो है ना उसमें रिव्यूज़ देखे, उसके बाद वो एक्शन लेगा और इंशाल्लाह वो कन्वर्ट हो जाएगा। मेटा एक कंपनी है, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एड मार्केटिंग, इसके साथ व्हाट्सअप भी जो है मार्केटिंग, वो भी क्या है
मेटा की ही है। ये कोर्स करने के बाद जो है ना आप ख़ुद भी अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी एड कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाकर। ठीक है जी, पहला लेक्चर था फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से, तो ये क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेंशन हुए हैं, इन नंबर पे आप जो है ना जिसमें आपको ऐड किया गया है उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेंटोर भी उसमें मौजूद होंगे, मोहम्मद नदीम राजपूत, और दूसरे भी और भी इसमें जो है ना सीआर मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।